अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। आज दुनिया का हर शख्स ये जानता है कि इस्लाम के अंदर शराब पीना बिल्कुल हराम है। चाहे आप एक कतरा पिए, पूरी की पूरी बोतल पी जाए, बिल्कुल ये मुसलमानों के लिए हराम है। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। जिसने इस्लाम को पढ़ा, जिसने इस्लाम को समझा, या इसी तरह जिसने इस्लाम को माना या नहीं माना, ये हर शख्स जानता है कि इस्लाम के अंदर शराब पीना हराम है। आपको याद होना चाहिए, फीफा वर्ल्ड कप दुनिया के तारीख का एक वाहिद फीफा वर्ल्ड कप जो कतर ने ऑर्गेनाइज कराया, जिसके अंदर शराब बिल्कुल बंद था, बिल्कुल बैन था, कोई शराब नहीं पी सकता था। इसी तरह और मोस्टली जो कंट्री थी फीफा वर्ल्ड कप में जो पार्टिसिपेट किए थे वो वेस्टर्न कंट्री थी। ये इतिहास का, ये तारीख का एक ऐसा वाक़या पेश आया जहाँ बिल्कुल शराब बैन कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस्लाम में शराब क्यों बैन है, इसकी ममानियत जो आई है, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन आई है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो लोग मॉडरेट ड्रिंकिंग के नाम पर जो बेनिफिट्स बताते हैं, उसकी बेनिफिट्स हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 7वीं सेंचुरी की, जब मक्का वालों के अंदर बहुत सारी बुराइयां पाई जाती, तो उनमें से कुछ बुराइयां तो यूँ हैं कि औरतों को जिंदा दफन कर देना, और इसी तरह मजलूमों गुलामों का नाहक तरीके से जुल्म करना, और गरीबों का है ना माल खाना, और शराब पीना उनका कल्चर का हिस्सा था, है ना, उनका शौक़ था। तो उस वक्त तक शराब पीना इस्लाम के अंदर हराम नहीं हुआ था, इसलिए लोग शराब है ना शौक़ से पीते थे, कल्चर का हिस्सा समझ कर पीते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो आपसे सवाल करते हैं जुए और है ना शराब के बारे में, तो उनसे कह दीजिए कि बहुत बड़ा गुनाह है इनके अंदर, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं लोगों के लिए, लेकिन इसके अंदर जो फ़ायदे हैं वो नुकसान से कम हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दो चीज़ें बताई गई इस आयत में, एक जुआ एक शराब। ये दो चीज़ें अरबों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, जिसको एक साथ बयान किया गया, जिसकी कबाहत, जिसके अंदर जो खराबी एक साथ बताई गई। किसी माशरे को ख़राब करने के लिए दो चीज़ काफ़ी। अगर किसी शख्स के अंदर दो चीज़ की लत है तो सोसाइटी, घर, हर एक चीज़ को तबाह कर सकता है। इसी वजह से इन दोनों को एक साथ जमा करके बताया गया। लेकिन अभी भी इस आयत को याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन अब तक कोई बैरियर या कोई स्टॉप नहीं आया जिसकी वजह से मुसलमान शराब पीना छोड़ सकते थे। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमूना मा तक़ूलून, कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब भी न जाओ, यहाँ तक कि तुम जान लो कि तुम क्या कह रहे हो। तो अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि तुम नमाज के करीब भी न जाओ, यहाँ तक कि तुम खुद समझ लो कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो। नशे की हालत में नमाज के करीब भी न आना। तो ये एक सिर्फ एक बैरियर अल्लाह ने बता दिया कि उस बैरियर की हालत में हो, उस बैरियर अगर तुम्हारे पास है, नशे की हालत है, तो नमाज के करीब भी ना हो। लेकिन शराब अब तक हराम नहीं किया गया, लोग अभी भी शराब पी रहे थे। अल्लाह की तरफ से फाइनल इंस्ट्रक्शन, फाइनल डिसीजन आ गया, जो कि ये हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि ए ईमान वालो, ये शराब नोशी हैं, इसी तरह कुरानदाजी हैं, जुआ हैं, बुत परस्ती है, ये तमाम के तमाम जो काम हैं ये शैतान के काम हैं, तो इससे तुम बचते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने बता दी हैं, ये हराम है, ये हमारे लिए पीना या इसी तरह कुछ इस बुत परस्ती करना, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने इसको हराम क्यों क्या कहा। ये आगे आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुम अदावत वल बग़ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। इंडीड शैतान डिज़ायर टू है ना incur or arise enmity and hatred between you through wine and gambling, and he desired to prevent you from God's remembrance and the prayer, so you will give them up। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि ये जो है ना शैतान के बिछाए हुए जाल हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे दिलों में हेट्रेड और नफ़रत पैदा करेगा, और ये कोशिश करेगा शैतान कि तुम अल्लाह की याद से, अल्लाह की नमाज से तुम गाफिल रहो, तो तुम्हें चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को छोड़ दो। तो ये एक सबसे पहली ममानत आई, सबसे बड़ी रीज़न है कि शराब पीना क्यों हराम है इस्लाम के अंदर। दूसरी रीज़न, फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुकति व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अपने आप को अल्लाह के राह में ख़र्च करो और ऐसी जगह अपने आप को ना ढके लो जो कि डिस्ट्रक्शन हो, जो गुमराही हो। तो अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाना। ये शराब पीना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को गुमराही में डालना है, डिस्ट्रक्शन में डालना, जो अल्लाह की याद से और अल्लाह के रिमेम्बरेंस से, अल्लाह की नमाज से हम सबको गाफिल कर देगा। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना है। एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर हम तमाम लोगों के लिए शराब बंद कर दिया गया, हराम कर दिया गया, तो फिर जन्नत में हमें शराब क्यों मिलेगी? जैसा कि यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारिक़ व कअस मिन मईन, कि जैसे कि अल्लाह फरमाता है कि जन्नत के अंदर हमें शराब मिली जाएगी, नौजवान खूबसूरत बच्चे आएंगे जो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहेंगे, है ना, बर्तन लेकर हमें शराब पिलाते रहेंगे। तो ये शराब क्यों पिलाई जाएगी? तो इसका जवाब अल्लाह खुद देता है, युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, दे विल नॉट कॉज हेडेक नॉर विल दे बी इंटॉक्सिकेटेड,
कि जो जन्नत में जो शराब पिलाई जाएगी ना तो ये वजह बनेगी आपके किसी और बीमारी की, ना तो फिर इसी तरह आपको नशा आएगी। ये बिल्कुल पीने के बाद ये जन्नतियों के लिए अल्लाह शराब पिलाएगा। ये दुनिया का तरह शराब नहीं होगा जिससे हमें सर दर्द होता है, जिससे हमें नशा आ जाता है, हमारे जहनों पर, हमारे दिलों पर पर्दा डाल देता है। शराब का मतलब यही होता है कि आपके जहन पर, आपके अक्ल पर पर्दा डाल देना। लेकिन जन्नत में जो जन्नतियों को शराब पिलाया जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ सुकून मिलेगा और फ़ायदा होगा, जिसका नुकसान नहीं होगा और आपको नशा भी नहीं आएगा। मैंने पीछे कहा था कि एक आयत को याद रखने के लिए, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसमें कुछ अच्छाई भी हैं, कुछ बुराई भी हैं। चलिए इसकी कुछ अच्छाई और कुछ बुराई के बारे में देख लेते हैं। अगर मॉडरेट ड्रिंकिंग किया जाए, जो कभी कभी या थोड़ा पिया जाए, गेट्स यू मोर एक्टिव। नंबर 2, गिव्स यू सडन एनर्जी। नंबर 3, प्रिवेंट्स किडनी स्टोन। एंड नंबर 4, इट कैन हेल्प बैलेंस योर ब्लड शुगर लेवल्स। इसी तरह इसके कुछ नेगेटिव साइड हैं, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, लिवर डिसीज़, है ना, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, माउथ, थ्रोट, वीकिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसी तरह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, सुसाइडल थॉट, है ना, सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं इंक्लूडिंग फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सिर्फ और सिर्फ आपकी शराब की वजह से हो सकती है। इसी तरह, है ना, एंड अल्कोहल में कॉज सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स फॉर देयर चाइल्ड। इसी तरह इसके कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ इसके नुकसान भी है, लेकिन इसके फ़ायदे कम हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसी तरह मैं एक शराब की हकीकत दिखा रहा हूँ। जो अपने हिंदुस्तान में जो एक्सीडेंट होती हैं, है ना, रोड एक्सीडेंट होती है, ये 12% जो एक्सीडेंट होती है सिर्फ और सिर्फ, है ना, अल्कोहल की वजह से होती है। और इसी तरह 2022 के अंदर जो 26,000 केस ऐसे रजिस्टर किए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ, है ना, रोड एक्सीडेंट की वजह से की गई है। अपने मुल्क में अक्सर जो केस आ रहे हैं ये बड़े आपको हैरान कर देंगे। कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वाकई में हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, इस सोसाइटी का हिस्सा है ना। अक्सर जो क्राइम हो रहे हैं वुमेन के ख़िलाफ़, है ना, बच्चों के ख़िलाफ़, इसी तरह घर में प्रॉब्लम हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो रहे हैं। आप न्यूज़ देखें, शाहीन बेगम नामी औरत हैं जिससे उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने शौहर को ये कही कि वो आप शराब छोड़ दें, तो उसका नतीजा ये हो कि उसको घर से निकाल दिया गया। इसी तरह गाज़ियाबाद का केस है कि अपने माँ के साथ रेप किया, है ना, छुरी दिखाकर, है ना, और माँ के साथ रेप करना कितनी यानी हीनियस क्राइम है, सोचने पर मजबूर कर देगी। जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पाकीज़ा, है ना, इज़्ज़त से रिस्पेक्टफुल रिश्ता है वो माँ का रिश्ता है, और उनके साथ ऐसे केस आते हैं। इसी तरह अक्सर जो केस आते हैं बिहार के अंदर 83% वुमेन ऐसे हैं जो वायलेंस फेस करती हैं जब उनके हस्बैंड, है ना, शराब की हालत में होते हैं। इसी तरह याद रखें कि आप जब अल्कोहल कंजम्पशन करेंगे, अल्कोहल खूब पिएंगे, चाहे मॉडरेट ड्रिंकिंग के नाम पे थोड़ा हो या खूब हो या आप इसके आदी हो, लेकिन अगर आप शराब पीने की हालत में रहेंगे तो आपके हर एक चीज़ को ख़त्म कर देगी, आपकी समझने की ताकत को, आपकी सुनने की ताकत को, आपकी अक्ल को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो इसका तरीक़ा यही है कि हमें शराब को छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह कुरान ने रफ्ता कर ये शराब का हुक्म हम मुसलमानों पर नाफिज किया, इसी तरह हम सबों को छोड़ने का भी तरीक़ा इसी तरह करना चाहिए कि अगर कोई शख्स पी रहा है तो उसको रफ्ता थोड़ा थोड़ा करके उसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यकीन मानिए अल्लाह आपके साथ हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए।